आज हम लोग सौर मंडल में सूर्य को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य का वह भाग जो हमें आँखों से दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। पृथ्वी की माध्य त्रिज्या 6,95,508 किलोमीटर है। सूर्य के कोर में अत्यधिक उच्च तापमान के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव्य की ठोस, द्रव और गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था होती है। सूर्य की सतह का तापमान नासा के अनुसार 5500 डिग्री है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय अभिक्रियाओं को दो भागों में नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन में बांटा जा सकता है। जहां नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है, विखंडित होता है, वहीं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में दो छोटे नाभिक आपस में संलयित होकर एक बड़े भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, ऊष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे 2 ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा निकलती है उससे। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा या अमावस्या को होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वहीं चंद्रमा की छाया पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाला चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक समान दिखाई नहीं देता तथा यह केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई देता है। सूर्य का वह बाहरी भाग जो बिना किसी यंत्र के सामान्य आँख से केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहते हैं। हीरक वलय का दृश्य पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है तो कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद दिखाई देता है। हीरक वलय परिधि रेखा पर दृष्टिगत होता है। किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सूर्य ग्रहण 7.5 मिनट से अधिक नहीं हो सकता। सूर्य के प्रकाश मंडल से और सौर तूफान तीव्र गति से निकलता है, जिस कारण वह सूर्य की आकर्षण शक्ति को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है। इसे सौर ज्वाला कहते हैं। जब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हवा के कणों से टकराकर रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस तथा दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सौर ज्वाला जहाँ से निकलती है वहाँ काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं, जिसे सौर कलंक कहते हैं। यह सूर्य के अपेक्षाकृत ठंडे भाग होते हैं। चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पक्षाभ तथा पक्षाभस्थली बादलों के प्रतिबिंबन से बने श्वेत दूधिया रंग के छल्ले को प्रभामंडल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी पर 4 जनवरी के निकटतम तिथि को होती है। इस स्थिति को पेरिहेलियन उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत 4 जुलाई के निकटतम तिथि को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन या अपसौर कहते हैं। खगोलीय इकाई लंबाई नापने की इकाई है। यह इकाई सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻6 किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। मीटर में 149.598 × 10⁻9 मीटर हो गया।
और वहीं मिलीमीटर में अगर देखा जाए तो 149.59 × 10 की घात 12।